फिल्म ग्रैंड मस्ती में एक्टर रितेश देशमुख और विवेक ओबराय के साथ खूब धमाल मचाकर सुर्खियों में आने वाली एक्टर सोनाली कुलकर्णी को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है, जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। रितेश देशमुख खुद अपनी इस दोस्त की खबर सुनकर चौंक गए। सही सलामत एक्ट्रेस के घर से जब बॉडी निकाली गई तब कोई भी कुछ कहने और सुनने की हालत में नहीं दिखा। पूरे इलाके में शोर शराबा मच गया। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री में जब ये बात फैली तो हर कोई डर गया कि एक्ट्रेस के घर में उसके साथ ऐसी हरकत कैसे हो सकती है। दरअसल एक्ट्रेस के एक फैन ने घर में घुसकर उनके पिता पर चाकुओं से हमला कर दिया। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला कि वो लड़का क्या चाहता था और किस मकसद से उसने एक्ट्रेस के घर में एंट्री की और फिर उन्हें चोट पहुंचाई। आधी रात को जब सब सो रहे थे तो इस अनजान शख्स ने सोनाली के घर में पाइप के जरिए एंट्री की और कमरे में घुस गया। वो उस कमरे में घुसा जहाँ एक्ट्रेस के पापा सो रहे थे। जब कमरे में किसी के आने की आहट लगी तो एक्ट्रेस के पापा ने देखना चाहा और उसी वक्त उस शख्स ने उनके पर चाकुओं से हमला कर दिया। घर में अचानक ऐसी आवाजें सुनकर सब उठ गए, भगदड़ मच गई। आस पड़ोसियों की मदद से उस शख्स को फौरन पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसके बाद उस शख्स ने जो बताया उसे सुनकर हर कोई शॉक रह गया। लड़के ने खुद को सोनाली का फैन बताया, लेकिन लोग हैरान इसलिए हैं कि अगर वो फैन होता तो वो उन्हें चोट क्यों पहुंचाता। लोगों का मानना है कि शख्स चोरी के इरादे से घर में घुसा था और जब उसके सामने एक्ट्रेस के पापा पड़ गए तो उसने उन पर हमला कर दिया। खैर, एक्ट्रेस के पापा की हालत तो ठीक है, लेकिन बॉडी पर कई तरह के निशान आ चुके हैं। फौरन उन्हें घायल हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया। एक्ट्रेस के पापा को बड़ा नुकसान हो सकता था। ना जाने वो शख्स एक्ट्रेस के पापा के साथ क्या कर सकता, जान पर भारी भी पड़ सकता था। वो तो समय रहते आस पड़ोसियों की मदद मिल गई, वरना अनहोनी होने से कोई नहीं बचा पाता। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली और अब इस मामले में छानबीन भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, सोनाली कुलकर्णी आफ्ताब शिवदासानी, विवेक ओबराय, रितेश देशमुख की सुपरहिट फिल्म ग्रैंड मस्ती में नजर आई थी। ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा एक्टर सिंघम रिटर्न्स में भी अजय देवगन के साथ धमाल मचा चुकी है। तो आप भी सोनाली कुलकर्णी के घर में हुए इस हादसे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कॉमेंट कर अपनी राय जरूर दें। हर रोज कोई ना कोई बुरी खबर से फैंस को झटका लग रहा है कि अब रामानंद सागर के रामायण की सीता यानी दीपिका चिखलिया की खबर से फैंस को झटका लग गया। दीपिका सीता के किरदार से लोगों के बीच काफी फेमस हुई थी। दीपिका के घर में इन दिनों दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मशहूर एक्ट्रेस दीपिका इन दिनों दुखी है और सदमे में भी है। हाल ही में दीपिका के ससुर श्री भिखू भाई दया भाई टोपीवाला का निधन हो गया था। दीपिका ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दुख की घड़ी के बाद उनके पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने बताया कि इस वक्त उनके परिवार की बहुत बुरी हालत है। दीपिका ने अपने ससुर भिखू भाई दया भाई के निधन के बाद इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट भी लिखी। इस पोस्ट में उन्होंने अपने और अपने ससुर के बीच के बॉन्डिंग के बारे में फैंस के साथ साझा किया। दीपिका ने अपने ससुर की फोटो शेयर करते हुए लिखा, आपकी आत्मा को शांति मिले। वो ऐसे तो मेरे ससुर थे, लेकिन हमेशा से मुझे एक बेटी की तरह रखा और समझा। हमेशा मुझे सलाह देते थे और हमेशा ही कुछ अलग हटकर सोचते थे। पापा, आप हमें बहुत याद आएंगे। आप हमेशा हमारे दिलों में, हमारी प्रार्थनाओं में रहेंगे। दीपिका ने जो फोटो शेयर किया उससे पता चलता है कि दीपिका के ससुर 88 साल के हैं। फोटोज में दीपिका ने लिखा है, दुनिया के लिए वो एक ससुर और दूरदर्शी इंसान थे। एक ऐसे इंसान थे जो हमेशा अपने समय से आगे सोच रखते थे, हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए ताकत बने रहे। उनकी मौजूदगी सुकून देती थी। हमेशा उन्होंने हमें हिम्मत और गरिमा के साथ जिंदगी जीने को सिखाया। वो ऐसे इंसान थे जिसमें हमें सिखाया कि सपनों को पूरा कैसे करते हैं, उसका पीछा कैसे करते हैं। हमेशा यादों में रहेंगे आप। दीपिका ने हेमंत टोपीवाला से शादी की थी। दोनों की शादी 23 नवंबर 1991 को हुई थी। कहा जाता है कि दोनों की मुलाकात एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान हुई थी। दीपिका के पति टिप्स एंड टॉय कॉस्मेटिक के मालिक है।
दीपिका और हेमंत की 2 बेटियां हैं, निधि टोपीवाला और जूही टोपीवाला। दीपिका की करियर की शुरुआत साल 1983 में आई फिल्म सुन मेरी लैला से हुई थी। इस फिल्म में काम करने के बाद उन्हें बैक टू बैक फिल्मों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस का काम मिल रहा था, लेकिन उन्होंने कोई फिल्म हिट नहीं दी। 1947 में रामायण से उन्हें जो पहचान मिली वो आज भी उस पहचान से फेमस है। रामानंद सागर की रामायण में दीपिका ने सीता का किरदार निभाया था। सीता के रोल के बाद वो देश भर में लोगों के बीच सीता के नाम से ही जानी जाती हैं। लोग उन्हें आज भी सीता मैया कहकर बुलाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से एक और बुरी खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड की दिग्गज एक्टर शशि कला का निधन हो गया। वो 88 साल की थी। मुंबई के कोलाबा में रविवार की दोपहर 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। शशि कला का जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। उनका परिवार खूब अमीर था और पिता बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन शशि कला को नाचने, गाने और एक्टिंग का बहुत शौक था। इसलिए सोलापुर जिले से कई शहरों में शशि कला ने कई स्टेज शो भी किए। उस वक्त शशि कला की उम्र मात्र 5 साल की थी, लेकिन किस्मत में ना जाने क्या लिखा था। एक वक्त ऐसा आया जब शशि कला के पिता कंगाल हो गए और गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था। तब शशि कला के पिता परिवार को मुंबई ले आए थे। बताया जाता है कि शशि कला के पिता को उनके भाइयों से भी धोखा मिला और इस कारण उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। मुंबई में पूरा परिवार कुछ जान पहचान के लोगों के यहाँ रहा और मुश्किल के दिन जैसे तैसे गुजार लिए। वहीं शशि कला काम की तलाश में इधर उधर भटकती रही। शशि कला की जिंदगी में ट्विस्ट तो तब आया जब उनकी मुलाकात उस जमाने में टॉप एक्ट्रेस नूरजहां से हुई। उस वक्त नूरजहां के पति शौकत हुसैन रिजवी जीनत के नाम से एक फिल्म बना रहे थे और नूरजहां के कहने पर उन्होंने शशि कला को कब्बाली के एक सीन में ले लिया। इसके बाद तो उनके करियर की दिशा ही बदल गई और शशि कला ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। 60 के दशक में शशि कला ने कई यादगार फिल्में की। उस दौर में जहां कई हीरोइनें पर्दे पर हीरो के साथ रोमांस कर रही थी, वहीं शशि कला ने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना और ऐसी अनोखी पहचान बनाई जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। ताराचंद बड़जात्या की फिल्म आरती में निभाए नेगेटिव रोल के लिए शशि कला को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस फिल्म के बाद तो शशि कला सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर मशहूर हो गई और उन्हें इसी तरह के रोल मिलने लगे। उन्होंने अनुपमा, फूल और पत्थर, आई मिलन की बेला, गुमराह, वक्त और खूबसूरत जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्म बादशाह में शशि कला ने शाहरुख खान की मां का रोल किया। कभी खुशी कभी गम, मुझसे शादी करोगी और चोरी चोरी जैसी फिल्मों में भी खूब काम किया और नाम कमाया। शशि कला को फूल और पत्थर फिल्म में धर्मेंद्र के साथ खूब पसंद किया गया था। धर्मेंद्र ने भी शशि कला के निधन पर शोक जताया। फिल्मों के अलावा शशि कला ने टीवी की दुनिया में भी कदम रखा। जीना इसी का नाम, सोनपरी और दिल दे के देखो में नजर आई है। साल 2007 में शशि कला को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और आज शशि कला हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं। आप भी शशि कला को लेकर एक कमेंट जरूर करें।